एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य लिबर्टी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। श्री वसंत पंचमी महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7वां, जिसका शीर्षक है राजा भरत के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 5। ये गद्य में है तो मैं ही इसको दोहराता हूँ। इजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं क्रतुभिरुच्चावचै श्रद्धया वृताग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरनुसवनं चातुर्होत्र विधिना।
इसका शब्दशात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंधुति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इजे आराधना की च भी भगवंतं भगवान की यज्ञ क्रतु रूपम पशु सहित तथा पशु रहित यज्ञों वालों क्रतु भी ऐसे यज्ञों से उच्चावचैहि अत्यंत बड़े तथा अत्यंत छोटे श्रद्धा समेत आवृत किया गया अग्निहोत्र यज्ञ का दर्श यज्ञ का पूर्णमास यज्ञ का चातुर्मास्य यज्ञ का पशु तथा सोमरस से संपन्न यज्ञों का प्रकृति पूर्ण अनुष्ठानों द्वारा विकृति भी तथा आंशिक अनुष्ठानों द्वारा अनुसवनम प्रायः चातुहोत्र विधिना 4 प्रकार के पुरोहितों ऋत्विजों द्वारा निर्देशित यज्ञ विधि विधानों के द्वारा। अनुवाद। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम हैं अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोमरस प्रयुक्त होता था, भेंट किया जाता था। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप में संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज भगवान की उपासना करते थे। तात्पर्य। यज्ञ की पूर्ण संपन्नता की परीक्षा के लिए ही सूकरों तथा गायों की बलि दी जाती थी, अन्यथा पशुओं की बलि चढ़ाने का कोई प्रयोजन न था। वास्तव में यज्ञ अग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती थी। सामान्यतः बूढ़े पशु की बलि दी जाती थी जो तरुण शरीर लेकर पुनः प्रकट हो जाता था, किंतु कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वर्तमान युग में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत्। इस कलयुग में 5 प्रकार के कार्य वर्जित है। यज्ञ में अश्व की बलि, यज्ञ में गोबलि, संन्यास धारण करना, पितरों को मांस अर्पण करना तथा भाई की पत्नी से संतानोत्पत्ति। कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव है, क्योंकि ऐसे पटु ब्राह्मणों या ऋत्विजों का अभाव है जो इस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सके। इन यज्ञों के अभाव में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञार्थ कर्म, ऐसे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। इस कलिकाल में भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके पार्षदों सहित उपासना संकीर्तन यज्ञ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जप किया जाता है। यह विधि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। सुमेधसः शब्द उन बुद्धिमान लोगों के लिए प्रयुक्त है जिनका मस्तिष्क उच्च कोटि का होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं 5वें स्कंद से, जिसमें राजा भरत के कार्यकलाप बताए जा रहे हैं 7वें अध्याय में। तो इस श्लोक में विशेषकर बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए। तो हम जानते हैं कैसे नाभि महाराज ने जो यज्ञ किया, मेरु देवी उनकी पत्नी सभी ब्राह्मणों के द्वारा, तो भगवान प्रकट हुए और फलस्वरूप उनको भगवान ऋषभदेव प्राप्त हुए अपने पुत्र के रूप में। और फिर ऋषभदेव के जो 100 बेटे थे उनको उन्होंने अच्छे उपदेश दिए। उनमें सबसे बड़े थे भरत महाराज, जो ऋषभदेव के वनवास जाने के बाद पश्चात राजा बने। और ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट बहुत ही विशेष राजा रहे। इनके पहले जो पूरे वर्ष को, ये जो वर्ष है जो जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, तो ये अजनाब वर्ष जो कहला जाता था, नाभि और अज इनके संबंध से, तो राजा भरत के कार्यकलापों के द्वारा ये भारतवर्ष कहलाया गया। तो बहुत ही विशेष राजा है। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि वो एक हिरनी से आसक्त होके बाद में हिरनी ही बन गए, लेकिन फिर भी ये भगवान की योजना थी हम सब साधकों को कुछ उपदेश देने के लिए। लेकिन भरत महाराज को कोई भी निम्न स्तर से नहीं देख सकता, ऐसे नहीं देख सकता कि ये बहुत ही पतित है। नहीं, ये बहुत ही महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके कारण भारतवर्ष, ये भारत देश नहीं भारतवर्ष बहुत बड़ा है। ये जो 9 वर्ष है जम्बूद्वीप में, उसमें जो हिमालय है जो हज़ारों किलोमीटर लंबा है, ये अपना वाला हिमालय नहीं जो सिर्फ 8 किलोमीटर ऊंचा और थोड़ा लंबा है, तो हज़ारों किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा जो हिमालय है, उसके इस तरफ जो खंड है उसमें वो पूरा जो भाग है उसको भारतवर्ष कहते हैं। तो उसमें 9 खंड आते हैं, तो उसमें एक भूखंड भी है सुदर्शन खंड। तो सुदर्शन खंड यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे खंड है, तो उसमें से एक आशिया खंड है, तो उसमें एक भारत देश है। तो भारत देश नहीं, यहाँ भारतवर्ष की बात हो रही है, जो बहुत बड़ा है, लाखों किलोमीटर जैसे लंबा है वो। तो ये जो भरत महाराज जी ने यज्ञ किए, तो इनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए उन्होंने, जिसका यहाँ प्रभुपाद विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ये किया है उन्होंने सब यज्ञ एक ही उद्देश्य से, वो है भगवान की संतुष्टि हेतु। यज्ञ का उद्देश्य होता है भगवान की संतुष्टि। जैसे यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, हम इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस यानी दान, बलिदान। तो सब कुछ दे देना भेंट रूप में वगैरह, और सब कुछ न्यौछावर कर देना भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसको यज्ञ कहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे हम सुनते राजस्व यज्ञ वगैरह, और ये अश्वमेध, गवालंबम वगैरह बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ राजाओं के लिए है। अर्थात ब्राह्मण भी यज्ञ करते थे, वो गोमेध यज्ञ करते थे, और जो क्षत्रिय यज्ञ करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो जैसे गैयों का पालन करना या गैयों की रक्षा करना वगैरह वैसे तो है, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी दान दिए जाते थे गैये। तो ये गोदान या गोमेध यज्ञ ब्राह्मण करते थे, और राजा लोग अश्वमेध, जैसे वो क्षत्रिय है तो अश्व को छोड़ा जाता था, और जो भी अन्य राजा हैं, अन्य पूरे
पृथ्वी के इत्यादि, उनको इस राजा के आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था कि हाँ, आपके अंतर्भूत रहकर हम आपको कर वगैरह देंगे, आप जैसे बताएंगे वैसे राज्य चलाएंगे। तो ऐसे यज्ञ होते थे जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, या गोमेध यज्ञ में गाय की बलि दी जाती थी, जो बूढ़े रहते थे। एक तो बूढ़ा घोड़ा रहेगा या बूढ़ी गाय रहेगी अगर गोमेध यज्ञ है तो। और ये एक एक उद्देश्य से होता था कि जो यज्ञ हो रहा है उसमें जो ब्राह्मण है, तो 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, जहाँ जैसे बताया गया है चातुर्होत्र विधिना, 4 प्रकार के पुरोहितों ऋत्विजों द्वारा। तो उसमें होते हैं होता, जो आहुति देते हैं, जो यज्ञ कुंड है उसमें आहुति देने वाले, तो वो होता है। फिर उद्गाता है, तो उद्गाता यानी वो मंत्रों का जप करेंगे, उच्चार करेंगे जब यज्ञ चल रहा है। तो सभी सब कुछ नहीं करेंगे, तो उनके स्पेसिफिक विशिष्ट ऐसे कार्य है। फिर अध्वर्यु है, जो अध्वर्यु होते हैं वो होता, उद्गाता, अध्वर्यु होते हैं वो, मैं भूल गया क्या था, उनका भी एक कार्य है। और फिर ब्रह्मा होते हैं, तो ब्रह्मा यानी वो सब सुपरवाइज करते हैं कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। अध्वर्यु यानी वो देखते हैं कि हाँ, जो यज्ञ को अग्नि प्रज्वलित होनी है वो मंत्रों के द्वारा ही हो, तो बिना किसी मैचस्टिक वगैरह लेकर इस्तेमाल नहीं करना है उनको, या कुछ जलता हुआ लकड़ी का नहीं लेके आकर जलाना नहीं है, सिर्फ मंत्रों के उच्चार से ही वो होना चाहिए। तो वो देखते थे कि वो होना है, तो अध्वर्यु और फिर ब्रह्मा, ऐसे 4 प्रकार के है वो। तो ये सभी बहुत ही विशेष रहते थे, और होना ही है। जो अश्व बूढ़ा वाला जिसको आहुति देकर, जिसके पूरे मांस और हड्डी को डाला गया यज्ञ कुंड में, तो वही आत्मा जो घोड़े के शरीर में था वो अभी फिर से जवान घोड़े के रूप में प्रकट होता था, कभी कभी मानव के रूप में भी प्रकट होता था। इस तरह से उसकी प्रमोशन, उसकी बढ़ोतरी हो जाती थी। तो ये अच्छा ही है, हम में से अगर जो भी हैं बूढ़े हैं, अगर आप मानते हैं आप बूढ़े हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि आपको 16 साल का जवानी का शरीर दिया जाएगा, तो क्या आप तैयार हैं? सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करना है आधे घंटे का, तो अगर पूरी उसकी अगर गारंटी है तो हम बोलेंगे क्यों नहीं, ज़रूर। फिर ये कॉस्मेटिक, ये काले बाल करना, ये सब क्यों करता बैठूँ मैं, अच्छा ही है। तो ये अच्छा ही होता था वो पशु के लिए भी और उस यजमान के लिए भी, कि उसको गारंटी हो जाए कि ये सही अच्छे ब्राह्मण है करके। और ब्राह्मणों के लिए भी ये ऐसे होता था। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे पूर्व के ज़माने में, जिसमें से भरत महाराज ने जो यहाँ नाम दिए अलग अलग यज्ञों के, तो कुछ यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी और अन्यों में पशुओं की बलि की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सब शास्त्रों में दिया गया है कि इसमें कैसे किस प्रकार से करना है, तो वो उस तरह से उन्होंने सभी कार्यों को संपन्न किया। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। जो 5 प्रकार की चीज़ें, चैतन्य महाप्रभु ने ये कुछ श्लोक उद्धृत किया था। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जित। कलयुग में 5 चीज़ें वो वर्जित है, जैसे ये अश्वमेध यज्ञ, गवालंब, ये विशेषकर क्योंकि ब्राह्मण नहीं है ऐसे पटु ब्राह्मण जो ठीक ढंग से उन श्लोकों को बोल सके, और यज्ञ के लिए जो भी सामग्री, ये सब आज के तारीख में नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, काबिल व्यक्ति, जो इसको कर पाए। और न तो ऐसे कोई ब्राह्मण है जो, वो तो मैस्टिक से भी शायद ठीक से जला ना पाए, मदद लेनी पड़ेगी किसी और की। तो ऐसे आजकल के ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण तो है ही नहीं, कलो शूद्र संभव है, कलयुग में सभी शूद्र ही है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, या अगर कोई कहते कि मैंने गुण और कर्म से ब्राह्मण हूँ, तो वो लोग भी, ऐसा कोई है ही नहीं एक भी व्यक्ति जो मंत्र उच्चार के द्वारा ऐसे अग्नि प्रज्वलित कर पाए। वो तो संभव ही नहीं किसी को। तो इसलिए ये संभव नहीं, ये अलाउड नहीं है। न तो संन्यास अलाउड है, तो ये संन्यास है नहीं, कर्म संन्यास। सभी कर्मों को त्याग कर जो जंगल में जाकर लोग संन्यास लेते थे, क्योंकि इसमें हमारे कलयुग में विशेष का बहुत ही अशुद्धि है। तो इसी कारण ऐसे अगर कर्म को छोड़ देंगे तो समस्या हो जाएगी। व्यक्ति का जो मन और उसकी जो 5 इंद्रियां हैं, ऐसे हर जीवात्मा की 6 पत्नियां होती है, तो उसको लेकर ही वो जंगल में जाएगा संन्यास लेकर। तो ऐसे 6 पत्नियों के साथ रहते हुए कौन संन्यास का अच्छे से पालन कर पाएगा। इसलिए वो कर्म संन्यास जो है उसको अनुमति नहीं है। इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में संन्यास होता है, अर्थात कुछ गिने चुने जनों का
लेकिन वो होता है। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये प्रणाली शुरू की। इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने ज़रूर संन्यास लिया था, और कुछ जैसे माधवेंद्रपुरी के कुछ सन्यासी शिष्य रहे, और ऐसे बहुत ही कम था वैसे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको बहुत ही इंस्टीट्यूशनल रूप दे दिया, एक संस्था के रूप में जैसे बना दिया कि सन्यास होना है। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, तो उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सो सन्यास दिया जाएगा। वो जब गए थे दक्षिण भारत में और उन्होंने देखा कि रामानुजाचार्य के संप्रदाय में कैसे सन्यास दिया जाता है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। सन्यास जो देते हैं तो उनके गिरवे रंग के कपड़े रहते हैं, वो बाल मुंडन करते हैं, शिकार रखते हैं, और त्रिदंड सन्यास होता है। उसके पहले एक दंडी सन्यास बहुत ही प्रचलित था, मायावादियों का बड़ा राज था। तो त्रिदंडी संन्यास में तो अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाचा के द्वारा जिसका जीवन पूरी तरह से भगवान की चरणों में, भगवान की सेवा में समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। तो ये जो संकल्पना श्रीपाद रामानुजाचार्य ने पूरे दक्षिण भारत में और श्री संप्रदाय में दी थी, इससे प्रभावित होकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक संस्था के रूप में बहुत अच्छे से इस संसार भर में प्रचार प्रसार हो, इसलिए ये सन्यास को इसको एकदम ऑर्गेनाइज्ड संस्था के रूप में गौड़ीय मठ के अंतर्गत इसको लागू किया। और फिर प्रभुपाद ने भी उसको आगे किया। और ये सन्यास कैसे हैं? ये सिर्फ भगवान के लिए कार्य करने हैं। जैसे हमने देखा, मन, अपना शरीर और अपने वाचा, ये तीनों भगवान की सेवा में लगे हैं। तो शरीर लगा है तो शरीर के द्वारा कार्य होंगे, वो भगवान से संबंधित होंगे। भगवान के मंदिर में भगवान को नमस्कार करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, सन्यासियों के लिए ऐसे बहुत सारे कार्य बताए गए। तो कर्म को छोड़कर नहीं सन्यास लिया जाता, जो जिसकी यहाँ जिसको अवॉइड करने के लिए यह वर्ज्य है। सन्यास नहीं, पल पैतृकम नहीं। पल पैतृकम यानी ऐसे जो क्या कहते हैं उसको, तर्पण करना, उसमें मांस वगैरह अर्पण करना पितरों के लिए, तो ये संभव नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कलयुग में इसको अनुमति नहीं है। और देवरेण सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा, यानी अगर पति अपने पत्नी के गर्भ में अगर पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाता, तो फिर वो अपने भाई से निवेदन करता था कि कृपया तुम मेरे पत्नी के द्वारा, यानी ऊपरी रूप से देखा जाए तो उसकी भाभी हो गई, लेकिन वो भाभी के रूप में नहीं। तो जैसे एक स्त्री की तुलना एक खेत से की जाती है, तो अगर शायद मालिक है, अगर खेत नहीं जोतना चाहता है, उसको उगाना चाहता है, तो किसी और को बोल सकता है कि तुम इसको ये करो, तो लेकिन जो फसल उगेगी ये इसकी रहेगी, क्योंकि इसका ज़मीन है वो। तो उसी तरह से शास्त्रों में इसकी अनुमति थी, लेकिन ये अन्य युगों के लिए, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो पांडवों की निर्मित हुई इसी तरह से हुई, क्योंकि पांडु महाराज को तो शाप था कि अपने पत्नी के पास जाएंगे वो शारीरिक संबंध रखने के लिए, तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इसलिए वो तो अपने पत्नी के पास जा ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने जब सुना अपनी पत्नी कुंती से कि उनके पास पहले ही, विवाह के पहले ऐसा एक वरदान प्राप्त था दुर्वासा मुनि के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, कि वो किसी भी देवता को पुकार कर उनके द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकती है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुम इसको इस्तेमाल करो और हमें उसके द्वारा पुत्र चाहिए। फिर कुंती देवी ने धर्मराज को बुलाकर, धर्मराज के ही जो विस्तार स्वरूप युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए उनको छोटे बालक के रूप में, फिर वायुदेव के द्वारा उनको भीम प्राप्त हुए, फिर इंद्र के द्वारा अर्जुन प्राप्त हुए, और फिर वो माद्री को दिया गया। तो एक ही बार इस्तेमाल करना था उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से अश्विनी कुमारों को बुलाया, जो देवता तो है लेकिन वो 2 है हमेशा, एक नहीं। तो दोनों के द्वारा उनको 2 पुत्र प्राप्त हो गए, नकुल और सहदेव। तो इस तरह से पांडवों की निर्मित हुई थी उन जमाने में, उस जमाने में यानी द्वापर युग में। तो अभी कलयुग में ये संभव नहीं, क्योंकि ऐसा वो देवर का शुद्ध बुद्धि नहीं रहेगा, वो इतना शुद्ध नहीं है, तो इसलिए इसकी संस्तुति नहीं की गई है। तो कलयुग में ये बिल्कुल वर्जित है, ये संभव नहीं। तो ये जो यज्ञ है आज के तारीख में हो नहीं सकता। तो उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो जो बहुत बुद्धिमान है वो ये संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जो बहुत ही आसान है, कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, कोई भी। तो यहाँ जैसे हमने कहा ये उद्गाता ध्वर्यु ब्रह्मा, ये तो हमें इसका उच्चारण भी नहीं जमेगा,
ये शब्दों का, और उनके जो उच्चारण थे संस्कृत शब्दों का, वो तो हमें किसी को भी नहीं जमेगा। और अग्नि प्रज्वलित करना, हमारा लाइटर जलता नहीं, भक्त भागते इधर उधर, तो हमारे लिए ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें हर कोई कर सकता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये इतना अच्छा मंत्र है, इतना विशेष है, महाप्रभु ने जो दिया है। तो इसमें उच्चार भी गलत वगैरह हो गए तो कुछ समस्या नहीं है। जैसे हमारे चाइनीज़ भक्त हैं तो उनको ऐसे र वगैरह शब्द नहीं आता। जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे लाम 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 हरे हरे, चलेगा नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना पलबू जी, प्रभु जी नहीं बोलने का आएगा बच्चा, प्रभु जी। तो लेकिन जो प्रभु जी होते हैं उनको समझ में आता है कि मुझे पुकार रहा है वो। तो उसी तरह से वो प्रभु जी इतने, उसके पिता भी नहीं है वो, एक कोई अन्य व्यक्ति है, वो भी समझ पाते हैं उसका भाव कि मुझे पुकार रहा है। तो भगवान तो हमारे परम पिता है, हम सब उनके ही बच्चे, वो क्यों ना समझेंगे अगर हम उस तरह से, अगर इस तरह से नहीं गा पाए अच्छे तरीके से नहीं, जैसे उच्चार है वगैरह। तो भगवान भावग्राही है, तो स्वीकार करते हैं कि वो कहते हैं कि धीरम वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय, धीरम वदति विष्णवे उभयम तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। तो जो हम कहते हैं ओम केशव शब्द है भगवान का, तो यहाँ जब ये कहते तो ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः। फिर माधव शब्द से ओम माधवाय नमः, गोविंद से गोविंदाय नमः। तो वैसे विष्णु से विष्णाय नमः, लॉजिक के अनुसार नहीं, संस्कृत के अनुसार वो गलत है, विष्णवे नमः, तो इसलिए ओम विष्णवे नमः। तो फिर जिसको पता नहीं है, कोई हो सकता है पता नहीं है, तो केशव का केशवाय, माधव का माधवाय, गोविंद का गोविंदाय, तो विष्णु का विष्णुवाय या विष्णाय तो बोलेगा। तो संस्कृत के अनुसार उससे गलती हो गई, लेकिन भगवान वैसे नहीं देखते। जो ज्ञान में है वो विष्णवे बोलेगा, वही वो श्लोक बता रहे हैं, मूर्खो वदति विष्णाय धीरम वदति विष्णवे उभयम तु समम पुण्यम, दोनों को समान ही लाभ होगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन। जनार्दन जो है भगवान, जो जनार्दन के दो अर्थ है, जन अर्दन, जनों की रक्षा करने वाले, दूसरा अर्थ है जनों का नाश करने वाले। बोला ऐसे कैसे? हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो जन एक है जिनको सज्जन कहते हैं, तो उनको परित्राण, भगवान उनको तारण करके लेके जाएंगे। दूसरे भी जन है लेकिन दुष्ट जन है, तो फिर उनके लिए नाश कर देंगे भगवान। तो जनार्दन है, वो क्या है? भावग्राही है। वो भाव को देखते हैं, क्या भाव है इस भक्त का हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए। तो वो भाव भी हमारे आचार्यों ने बताए हैं, वो सेवा का भाव है। हालांकि ये मंत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देता कि सेवायाम नियोजय, ऐसा कुछ शब्दों का उच्चार ही नहीं उसमें, सिर्फ विशेष है, बहुत ही विशेष है। क्योंकि बाकी सब जो मंत्र होते हैं उसमें अन्य बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना। जैसे आएगा नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अभी वो नमो, वो कोई हरि नाम नहीं है, वो तो नमन कर रहा हूँ, तो वो एक्स्ट्रा आ गया। वो समझिए वो जब कर रहा है अंतिम समय ओम नमो और मृत्यु हो गया, तो वो हरि नाम लेते हुए मरा नहीं, नमो बोलते हुए मर गया वो, तो समस्या हो जाएगी उसकी। तो और फिर और भी है, वासुदेव भी नाम नहीं है उसमें, वासुदेवाय, जैसे इंग्लिश में अनटू, वासुदेव को, अब ये को हरि नाम नहीं है, तो ये भी समस्या है। जो हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र में है ही नहीं, कृष्णाय हराय ऐसा कुछ है ही नहीं, पूरा शुद्ध हरि हरि हरे कृष्ण राम बस। तो बहुत ही विशेष है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसमें और कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ भगवान के ही, हरि के ही नाम है। तो इसके द्वारा व्यक्ति को अधिक लाभ होगा, और यही महामंत्र महाप्रभु लेके आए हैं। एनेचि औषधि माया नशिबार लागे, हरि नाम महामंत्र लतो में मागी। आप सबको भवरोग हुआ है, काम क्रोध लव मोह मद मत्सर्य, ये सब भवरोग से पीड़ित हैं आप, भवसागर में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लक्ष योनियों से भटक रहे हैं। आपको इससे बाहर निकलने का उपाय पता नहीं, तो जरूर मेरे पास औषधि है, भव औषधि। जो भव रोग से भव सागर में पड़े हुए पीड़ित हैं, उनके लिए मैं भव औषधि लाया हूँ। एनेची औषधि माया नशिबारो लागे, इसके द्वारा माया का अंत हो जाएगा। तो इस हरि नाम को आप स्वीकार करो। तो इतना सरल उपाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है।
और इसके द्वारा भगवान की ही प्रसन्नता होती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज अपने ग्रंथ जपा रिफॉर्म नोटबुक में लिखते हैं कि कृष्णा लाइक्स हिज होली नेम बीइंग चैंटेड बाय हिज डिवोटीज। कृष्ण को अपने भक्तों के द्वारा यह हरि नाम लिया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। जैसे माता पिता को बच्चे जब पुकारते हैं माँ पिताजी तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सोचिए अगर वो माँ के पास जाए बच्चा और बोले ना कि मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को दे दो कुछ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा ये किधर है, बैग किधर है, ऐसे यानी वो माँ शब्द बोलता ही नहीं, पिता शब्द बोलता ही नहीं, वो सब बोल रहा है लेकिन माँ बोलता ही नहीं, पिता बोलता ही नहीं, तो माता पिता को कितना दुख होगा। वो जो माँ शब्द बोल सुनते हैं बच्चों से तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, पिता शब्द सुनते हैं तो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इससे अधिक उनको प्रसन्न किसी भी रूप से नहीं किया जा सकता। आप धन दे सकते हैं बहुत सारा, आप बहुत सारे मेहनत कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन इससे अधिक और कुछ प्रसन्नता नहीं देता जिसके कि भगवान का नाम लिया जाए। तो यज्ञ के अलावा और कुछ कार्य करने ही नहीं चाहिए, सिर्फ सब यज्ञ ही करने चाहिए। तो हम जो कार्य करते हैं सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। बाकी भी शरीर से जो कार्य करते हैं, अभी जैसे हम प्रवचन दे रहे हैं, आप कानों से सुन रहे हैं, ये सब यज्ञ के रूप में करना है। जैसे अभी जो मैं मुंह से भगवान नाम, भगवान की कथा के शब्द निकाल रहा हूँ, ये आहुति है। जो आपके कान रूपी जो यज्ञ कुंड है उसमें प्रवेश हो रहा है, अर्थात मेरे भी कान में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो ये साउंड सिस्टम का आवाज़ मेरे भी कान में जा रहा है, तो मेरे भी कान में ये हवन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है। ये सबसे बड़ा यज्ञ है कि अपने कर्ण है ना, इसमें यज्ञ कुंड में हम भगवान हरि कथा हरि नाम का यह आहुति दे। और ये हर किसी को करना है, हर किसी को करना है। अब विशेषतः हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय हम ही उद्गार कर रहे हैं, तो हमारे ही मुंह से निकल रहा है वो जो हविष्य है, हविष्यान्न, और वो जा रहा है हमारे ही कान के रूप में यज्ञ कुंड में। तो ये जाएगा हृदय में और भगवान प्रकट होंगे हृदय में। तो ये कलियुग का संकीर्तन यज्ञ है, जो हर कोई, इसमें कुछ आग लगाने की जरूरत नहीं है और कुछ किसी भी पात्रता की जरूरत नहीं, कोई भी कभी भी ले सकता है, कभी भी। उसमें ऐसा दिन में रात में लेना ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे यज्ञ है ये रात में नहीं किए जाएंगे, इसको दिन में, वो भी सूर्योदय के बाद वगैरह, उसका एक मुहूर्त रहेगा, उसी समय करना है। और बहुत ही पवित्र स्थान होना चाहिए, जैसे ये टेम्पल हॉल है या बाहर का। इसलिए हम देखते हैं जो शिशुपाल जो बहुत ही क्रोधित हुए थे, भगवान को अग्र पूजा के रूप में प्रथम स्थान दिया गया भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में, तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ क्योंकि उसका द्वेष था भगवान के प्रति, और भगवान को गाली देने लग गया एक के बाद एक। और भगवान ने अपनी मौसी, जिनके वो शिशुपाल पुत्र थे, ये उनको वचन दिए थे कि जब तक ये 100 गाली नहीं देगा मुझे तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि ये तो तय था कृष्ण ही इसको मारेंगे। तो फिर उन्होंने वचन दिया था, इसलिए हर बार वो रुक जाता था, वो गिनती करता था, कृष्ण को बोलता था एक कमी नहीं, एक बदमाश, ये वो ये, और काउंट भी करता था कि 1 2 3 4, वो काउंटिंग चलता था उसका, और 99 पे रुक जाता था। उसको पता है 100 किया तो मारा जाऊंगा। तो लेकिन इस बार इतना द्वेष हुआ उसको, इतना क्रोध हुआ कि वो गिनती करना ही भूल गया। तो समझा ही नहीं उसको, जैसे ही 100 उसने बोल दी, 100वीं गाली कृष्ण को, तो कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका जो सर उड़ा दिया, तो जो खून का, रक्त का एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दिया, सब के सब बूंद उड़ा देंगे बाहर के बाहर, दरवाजे से बाहर ही हो गए, वो एक भी नीचे नहीं गिरा, क्योंकि नीचे गिरेगा तो वो सब यज्ञशाला अशुद्ध हो जाएगी, फिर वहाँ यज्ञ नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने उसको ध्यान में दिया। तो इतना सब कुछ देखना पड़ता था। तो हरि नाम कोई भी कभी भी और कहीं भी ले सकता है, उसको देश काल पात्र की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, जब एक बार वो सुबह शौच क्रिया को जाके आते हैं तो उन्होंने अपने दांत में अपने जीवा को पकड़ा रहता है। तो वो देखकर एक छोटा बालक जिसका नाम गोपाल था, वो कहता है कि महाप्रभु ये क्या है, आपने आपके जीवा को दांतों में क्यों पकड़ा है? वो बोले देख गोपाल, मैं गया था शौच क्रिया के लिए, इतनी गंदे क्रिया है, लेकिन उसी समय भी मेरी जीवा थी वो अविरत भगवान का ही नाम ले रही थी। तो ऐसी स्थिति में
है ना, ऐसे गंदे अवस्था में कैसे भला हरि नाम लिया जा सकता है। तो और ऐसी गंदी अवस्था में अपने हाथ से भी नहीं पकड़ सकता मैं जीवा को, तो फिर मैंने दांत से इसको पकड़ लिया कि ये इसको कैसे तो रोका जाए करके। तो तुरंत वो गोपाल वाला, अरे महाप्रभु, अगर मृत्यु के समय आप शौच क्रिया के समय आपकी मृत्यु हुई तो फिर क्या, तो बड़ा समस्या हो जाएगा। तो हरिनाम हमेशा लेना चाहिए, और हरिनाम इतना पवित्र है, ऐसे नहीं कि शौच क्रिया के समय उसको नहीं ले सकते, कोई भी कभी भी ले सकता है उसको, ऐसी स्थिति में भी लिया जा सकता है। तो तुरंत महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न बोले, अरे गोपाल, तू तो गुरु है पूरे समस्त जगत का, तो आज से तेरा नाम गोपाल गुरु। तो वो जी थे वो 2G हो गए, बाद में जाके सन्यासी बने तो गोपाल गुरु गोस्वामी बने, 3G बने। और वो सन्यासी है बड़े परम आचार्य, तो हम उनको हिज डिवाइन ग्रेस कह सकते हैं। तो फिर 4G भी हो जाता है, HD 4G। तो ऐसे गोपाल गुरु गोस्वामी बने। तो उनके द्वारा महाप्रभु ने पूरे संसार को दिखाया कैसे जो हरिनाम है कोई भी कभी भी ले सकता है, और बाकी सब यज्ञ, बाकी कुछ पूजा किसी की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि हम जो बाकी इस्कॉन के अंतर्गत भी, गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत भी जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय जरूर यज्ञ कुंड रहते हैं, जिसमें जो दीक्षा लिए है उन सब ने जो हविष्यान्न है, जो क्या कहते हैं उसको, वो जो है दाने, दट मटेरियल, सो वो डालते हैं अंत में, वो सब करना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम ही है उसमें। अंत में जो कीर्तन होगा उसमें नृत्य करना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज के जो वचन है वो बोलते हैं कि आप सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, न कि वो यज्ञ कुंड। ये हम स्वयं प्रभुपाद के ही जीवन से देख सकते हैं। जब वो केशव जी गौड़ीय मठ जो मथुरा में स्थित है, वहाँ पे उनका संन्यास दीक्षा हो रहा था। उनके गुरु भाई, बड़े गुरु भाई जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के द्वारा, उनके और भी एक गुरु भाई थे सनातन प्रभु, जो करीबन 94 उम्र के थे। तो उनका दोनों का संन्यास हो रहा था, और अभय चरण अरविंद दास, ये दोनों जो वानप्रस्थ थे, तो इनका संन्यास हो रहा है। तो दोनों बैठे हैं और भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज यजमान के समान है, तो वो कर रहे हैं सब, और कुछ मंत्रों का पाठ हो रहा है। तो थोड़े समय के बाद वहाँ उनके दूसरे गुरु भाई अकिंजन कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो आके बैठ गए थोड़ा बाजू में, और उन्होंने एक हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू कर दिया बहुत ही मीठे ढंग से। उनको हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही प्रिय था, 24 घंटा लेते रहते थे। उनके बारे में शिकायत किया था ब्रह्मचारियों ने कि देखिए क्या ये हर समय भगवान के विग्रहों के सामने बैठकर ये कीर्तन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, और मंदिर की कितनी सारी अन्य सेवाएं हैं उसमें भाग नहीं लेते। उनको पुकारे तो वो कहते नहीं हम तो कीर्तन करेंगे, जप करेंगे वगैरह। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर को जब शिकायत की गई थी तो भक्तिनाथ ठाकुर ने एक पुराना वर्तमान पत्र बुलवाया तो भक्तों के द्वारा, तो लाया, बोले देखिए कि कैसे यहाँ हमने ये वर्तमान पत्र में लिखा था कि हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो भगवान के अर्च विग्रहों के सामने मंदिर हॉल में बैठकर 8 घंटे कम से कम हरि नाम ले, हरि कीर्तन करे। तो कोई भी नहीं आया था, ये एक ही थे जो आए थे, और ये न तो आए वर्क कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। और ये ऐसी हरि नाम में रुचि बहुत ही विरली है, बहुत जनों को नहीं ऐसा अच्छा लगता। बस हमने 16 माला कर दिया, माला रख दो दूर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, देखना भी नहीं चाहता उसको कल सुबह तक। तो ऐसे बहुत सारे 16 माला जब करने वाले हैं, तो वो प्रेम की माला नहीं, वो औपचारिक के ढंग से, फॉर्मेलिटी के रूप में की हुई माला है। तो 17वीं माला प्रेम की माला होती है, जो बहुत ही कम जन करते हैं। तो अर्थात ये भक्तिनाथ ठाकुर ने परपोर्ट में दिए थे, ये मैं डाल रहा हूँ अंदर। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा तो इनको हरि नाम लेने दीजिए करके, तो इनको बहुत रुचि थी, तो वो हरि नाम गाने लगे वहाँ। तो प्रभुपाद जो दीक्षा ले रहे हैं, तब जिसका दीक्षा हो रहा है उसके लिए काफ़ी कुछ करना होता है, आचमन करो, फिर आहुति दो, इत्यादि ध्यान देना पड़ता है। जो गुरु दे रहे हैं दीक्षा वगैरह, जो कुछ बोल रहे हैं उसके अनुसार करना होता है। तो प्रभुपाद का बराबर ध्यान गया, जैसे उन्होंने हरि नाम शुरू किया बाजू में ही, तो वो देखे और सराहना की, बहुत अच्छा। अभी बोल तो नहीं सकते जोर से क्योंकि यज्ञ चल रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जोर से गाइए और जोर से, ऐसे इंडिकेट किया उनको। तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा, स्फूर्ति आ गई, उनको प्रेरणा आ गई कि अरे अच्छा है, ये बोल रहे हैं कि हरिनाम जोर से लो। तो उन्होंने हरिनाम और जोर से लेना शुरू कर दिया। तो जैसे वो हो गया तो फिर प्रभुपाद फिर से यहाँ लग गए क्योंकि यहाँ कार्य चल रहे थे। तो बाकी जो मंत्र पाठ हो रहा था उनको थोड़ा सा व्यत्यय आ गया, उसके कारण थोड़ा समस्या होने लग गया। तो उन्होंने देखा उनकी तरफ, कहा थोड़ा धीमे, इतना जोर से क्यों गा रहे हैं, यहाँ मंत्रोच्चार हो रहे वगैरह।
तो थोड़े धीमे हो गए। तो प्रभुपाद जो यहाँ लगे हुए थे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा अरे ये क्या हुआ, हरिनाम धीमे से क्यों ले रहे, तो उनको जोर से धीमे क्यों हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो मेरा दीक्षा हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है, ये सब कुछ सेकेंडरी है, दुय्यम स्थिति का है, प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो उनको किया इंडिकेट। तो ये अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं बाद में, जब प्रभुपाद मृत्यु शैया पे थे वृंदावन में 1977 में नवंबर महीने में, तो उनके गुरु भाई जो मिलने आए थे उसमें अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, बौद्ध महाराज थे और भी कुछ गुरु भाई थे। तो उस समय अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज पूछते हैं अपने गुरु भाइयों को कि ऐसा क्यों हुआ कि आप भी तो गए थे इंग्लैंड में, गुरु महाराज ने भेजा था आपको 4 सन्यासियों को, और वो भी आप परदेश में गए, हमारे स्वामी महाराज वो भी परदेश में गए, अमेरिका में गए, तो आपको कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई और इनको इतनी सफलता प्राप्त हुई, उन्होंने संसार भर में 108 मंदिर बांधे, हजारों शिष्य हुए वगैरह वगैरह, तो ऐसा क्यों। तो फिर वो लोग उत्तर देख नहीं पाए ठीक से। तो उन्होंने कहा किंजन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने, क्योंकि उनको हरिनाम में बहुत ही प्रबल श्रद्धा है, इस प्रबल श्रद्धा के कारण ही पूरे संसार में हरिनाम की शक्ति के द्वारा उन्होंने एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति मचा दी और सभी को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। और कहते हैं कि इनका जब संन्यास दीक्षा हुआ था तभी ये मुझे समझ गया था कि इन्होंने जब इंडिकेट किया था मुझे कि हरिनाम जोर से गाइए, तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरु महाराज जो कहे हैं वह महाप्रभु की वाणी की सारे संसार के हर नगर ग्राम में हरिनाम गूंजेगा, तो यही व्यक्ति है जो कर पाएंगे। इसका है ना कंफर्मेशन मुझे उसी समय हो गया था, उनका हरिनाम की रुचि देखकर। हालांकि उनकी दीक्षा हो रही है, संन्यास हो रहा है, लेकिन वो जो मंत्रोच्चार वगैरह उससे अधिक उनको हरिनाम में श्रद्धा थी। ये इसी समय मुझे समझ में आ गया कि यही हरिनाम का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये हरिनाम जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं, जब वो पूर्व बंगाल गए थे तो उस समय चैतन्य भागवत के अंतर्गत श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं 14वें अध्याय में आदि खंड में वो कहते हैं, जब वो गए थे वहाँ तो वहाँ एक व्यक्ति थे विशेष, उनके बारे में, हे नई समय एक सुकृति ब्राह्मण अतिसार ग्राही नाम मिश्र तपन। उस समय के बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे उधर पूर्व बंगाल में, यानी आज की तारीख में बांग्लादेश। वो सारग्राही थे और उनका नाम तपन मिश्र था। साध्य साधन तत्व निरूपित नारे हेन जन नहीं तथा जिज्ञासी बे यारे। तो उनको साध्य और साधन क्या है इसके बारे में समझ में नहीं आता था, तो बहुत लोगों से पूछताछ करते थे कि हमारा साध्य यानी क्या प्राप्त करना है और साधन यानी उसको जो प्राप्त करना है उसके लिए साधन क्या है। जैसे लोगों को चाहिए होता है पैसा, ये उनका साध्य होता है, तो उसके लिए साधन क्या होता है, तो एजुकेशन वगैरह, जॉब, बिजनेस वगैरह ऐसे कुछ तो करेंगे वो, तो साध्य साधन। तो उसी तरह से जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए मानव जीवन का, और उसको प्राप्त कैसे करना चाहिए इनको पता ही नहीं था। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने सोयास्ति नाही चित्ते साधनांग विने। हालांकि दिन रात वो अपना जो इष्ट मंत्र था, क्योंकि ब्राह्मण थे मिश्रा, तो वो जब करते थे वो, लेकिन फिर भी मन में समाधान नहीं था, शांति नहीं थी। भाविते चिंतिते एक दिन रात्रि शेषे सुस्वप्न देखिला द्विज निज भाग्यवशे। एक बार रात को जब सोए थे वो अपने घर में, तो एक बहुत ही अच्छा सुस्वप्न उन्होंने देखा। सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान ब्राह्मणे रे कहे गुप्त चरित्र आख्यान। उनके सामने एक बहुत ही विशेष मूर्तिमान दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने बताना शुरू किया, सुनो सुनो ओहे द्विज परम सुधीर चिंता न करी हो आर मन कर स्थिर। हे ब्राह्मण, तुम अपने मन को थोड़ा स्थिर करो, थोड़ा शांत हो जाओ। निमाई पंडित पाश कर गमन तेह कर ही बहन तो माँ साध्य साधन। निमाई पंडित के पास जाओ, वो आपको बताएंगे साध्य साधन क्या है करके। मनुष्य न है न ते हो नर नारायण नर रूपे लीला तारा जगत कारण। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान नारायण है और नर रूप में लीला कर रहे हैं, पूरे समस्त जगत के समस्त लोगों का निस्तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। वेद गोप्य ये सकल ना कहीं बेकारे कहीं ले पाई बे दुख जन्म जन्मांतरे। ये जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो निमाई पंडित है ये नारायण है, ये वेद गोप्य है, वेदों में बहुत ही गोपनीय चीज़ है, तो किसी से कहना नहीं है,
ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, किसी को कहना मत। कहिले पाइबे दुख जन्म जन्मांतरे, अगर किसी को बताओगे तो जन्म जन्म के लिए दुखी बन जाओगे, तो नहीं बताना है। ये बहुत ही गुह्य चीज़ है, अपने ही मन में रखो। तो वो अंतर्धान हो गए ब्राह्मण, और ये उड़ गए तपन मिश्रा, और बहुत ही रोने लग गए। अहो भाग्य मानी पुनः चेतन पाइया, सही क्षण चले लेना प्रभु ध्याया। मेरा कितना भाग्य है, उन्होंने चेतना में आके ये कहा, और तुरंत दौड़े वो महाप्रभु की तरफ, जो निमाई पंडित के रूप में वहाँ पूर्व बंगाल में उपस्थित थे। वसिया छन यथा श्री गौर सुंदर शिष्य गण सहित परम मनोहर। तो 2 महीने के लिए रहे प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ, लेकिन 2 महीने में उनके पास हजारों शिष्य आ गए पूर्व बंगाल से, जो कामना करते थे कब हम जाएंगे नवद्वीप में और निमाई पंडित के अंतर्गत हम उनके शिष्य के रूप में संस्कृत वगैरह सीखेंगे। तो अभी यहाँ ही पे आए हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। गरीब थे बेचारे, तो जा नहीं पाए इतना दूर नवद्वीप, तो यहीं पे आए, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनके सामने वहाँ तपन मिश्रा आ गए। आसिया पड़ीला विप्र प्रभुर चरणे, जोड़ हस्ते दांडईला सबार सदने। तो आ गए सामने महाप्रभु को, नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़े उन्होंने, और उन्होंने भगवान के सामने कहा, विप्र बोले आमी अति दीनहीन जन, कृपा दृष्टि करो मोर संसार मोचन। कहे मैं बहुत ही दीन हूँ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मुझे संसार से मुक्त करवाइए। साध्य साधन तत्व किछुई न जानी, कृपा करिए आमा प्रति कोई बा अपनी। मुझे साध्य क्या है, साधन है क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है, कृपा करके मुझे आप ये सब बताइए। विषय आदि सुख मोर चित्ते नहीं भाई, किसे जोड़ाई ते प्राण कहो दयामय। विषय के बारे में, जो संसार के इतने सारे विषय हैं, उसमें मुझे बिल्कुल भी कुछ भी रुचि नहीं है, तो मुझे बताइए कि कैसे मेरा उद्धार होगा। प्रभु बोले विप्र तोमार भाग्य रखी कथा, कृष्ण भजिबार चाह से सर्वथा। अरे विप्र, महाप्रभु कह रहे हैं निमाई पंडित, कितना तुम्हारा भाग्य, इस भाग्य को सीमा ही नहीं कि कृष्ण का भजन तुम करना चाहते हो, वही करना चाहिए। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, युग धर्म स्थापिया छे करी प्रचार। तो ईश्वर का भजन ये बहुत ही मुश्किल की चीज़ है। युग युग में भगवान आकर इसको युग धर्म को स्थापन करते हैं। चारि युगे चारि धर्म राखी शीति तले, स्वधर्म स्थापिय प्रभु निज स्थाने चले। तो हर युग में भगवान आते हैं युगावतार के रूप में, और युग धर्म को स्थापन करके अपने धाम वापस चले जाते हैं। कलियुग धर्म होय नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर कारण। बोले कलियुग में और कोई नहीं, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतैव कलियुगे नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैले नाही होय पार। कलियुग में और कोई भी नहीं, सिर्फ नाम यज्ञ, नाम का यज्ञ करना, यही सार है। तो कैसे करना है यज्ञ? अपने ही जीवन से हरि नाम निकलेगा। ये हविष्यान्न जो है, इसको हमें अपने ही कानों के रूप में जो यज्ञ कुंड है उसमें डालना है, हर किसी को करना है। अर्थात जब भी शुद्ध भक्तों से सुनने का मौका प्राप्त हो तो जरूर उससे स्वीकार करना चाहिए, और उनके द्वारा, उनके मुख कमल से निकली हुई जो शुद्ध वाणी है, क्योंकि उनका भगवान से बहुत ही उत्कट प्रेम है, तो वो जो शुद्ध वाणी अगर हमारे कानों में प्रवेश करे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो फिर हम ही अपना जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हरि नाम तो शुद्ध है ही। तो इस कलयुग में वो कहते हैं, आर कोनो धर्म कैले नाही होय पार। और कोई भी धर्म करो कलयुग में, आप पार नहीं कर पाओगे भवसागर को, यहीं पे फंसे रहोगे। सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है हरि नाम यज्ञ। रात्रि दिन नाम लय खाईते सोईते, ताहारा महिमा वेते नाही पारे दीते। तो रात दिन हरि नाम करना है, महाप्रभु का आदेश है निमाई पंडित के रूप में। यहाँ अभी महाप्रभु कृष्ण भक्त नहीं है, ये बड़े पंडित हैं, पूरे नवद्वीप में आतंक मचा के रखा है। सबको, बड़े बड़े पंडितों को पकड़ पकड़ के उनको नानी याद दिला देते थे, और उसमें कृष्ण का नाम ही नहीं है। सब भक्त उनके लिए प्रार्थना करते थे, श्रीवास इत्यादि, कि अरे ये निमाई पंडित इतना बुद्धिमान, अगर ये कृष्ण भक्त बने, पूरे संसार को कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत करते। तो सब प्रार्थना करें, लेकिन अभी तक बने नहीं है। लेकिन देखिए उस समय की घटना है ये, बहुत सिर्फ 16 साल के वगैरह रहेंगे महाप्रभु। तो कह रहे हैं कि रात दिन ये महामंत्र लेना है, खाते समय सोते समय भी। खाईते शुईते ताहार महिमा वेदे नाही पारे दीते। वेदों में भी इसके हरिनाम की उचित रूप से महिमा नहीं बताई जा सकती है, बताई गई, लेकिन वो फिर भी कमी है।
सुनो मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ, यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। हे मिश्र, तपन मिश्र सुनो, कलियुग में और तप यज्ञ वगैरह नहीं चलेगा। यही जन कृष्ण भजे कृष्ण, जो कृष्ण का भजन करते हैं इस कलियुग में, तार महाभाग्य, उनका बड़ा ही महाभाग्य है। अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भजगिया, कुटिनाटी परिहरि एकांत हैया। तो अपने ही घर में रहो और कृष्ण का भजन करो, कुटिनाटी वगैरह सब छोड़ दो और भगवान का हरि नाम लो। साध्य साधन तत्व ये कि छू सकल, हरि नाम संकीर्तन मिली बे सकल। जो भी करना है और जो भी प्राप्त करना है, साध्य और साधन और साध्य, वो सब हरि नाम के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और फिर कोट करते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई भी उपाय नहीं। और सबसे पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र यहाँ आता है, और ये महाप्रभु ने पहली बार दिया है। और पूरा का पूरा महामंत्र चैतन्य भागवत में आता है। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहली बार ये महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, दीक्षा ही दे दी उन्होंने तपन मिश्रा को। तो चैतन्य भागवत में हरे कृष्ण महामंत्र पूरे रूप से नहीं आता। हरे कृष्ण, या फिर गोपीनाथ पटनायक के बारे में जब चांगा पे चढ़ाए थे तो हरे कृष्ण जपन सब थोड़ा सा आता है, पूरा महामंत्र नहीं कहीं आता। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में 2-3 जगह पे दिया है। तो महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और वही दूसरों को भी देते थे। तो यहाँ उसका पूरा प्रचिति आती है उसको। यही श्लोक नाम बोली लय महामंत्र, 16 नाम 32 अक्षर यही तंत्र। तो ये श्लोक का तुम महामंत्र का जप करो। 16 नाम, इसमें 16 शब्द है, 32 अक्षर, इसमें 32 अक्षर है, क्योंकि हरे कृष्ण राम, हर में 2-2 अक्षर है, तो 16 शब्द हुए तो 32 अक्षर हो गए। तो पूरा महाप्रभु उसको डिटेल्स बता रहे हैं। साध्य साधन तत्व जानी, वो कहते साधिते साधिते यबे प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानी बसे तबे। तो जैसे ही जब करते रहोगे तो ये प्रेम का अंकुर तुम्हारे हृदय रूपी प्रांगण में ये प्रस्फुटित होने लगेगा और बढ़ता बढ़ता जाएगा। ये तो ये बढ़ता ही जाएगा। प्रभु श्रीमुखे शिक्षा सुनी विप्रवर, पुनः पुनः प्रणाम करये बहुतर। महाप्रभु के मुख कमल से शिक्षा जो सुनी ये तपन मिश्र ने, तो फिर से बार बार वो प्रणाम करने लगा, बहुत भगवान को विनती करने लगा। मिश्र कहे आज्ञा हो या आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम शीघ्र जाओ वाराणसी। वो कहे महाप्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं आपके साथ चलूं, मैं भी आप जहाँ जाएंगे वहीं पे जाऊंगा। बोले नहीं, जल्द से जल्द तुम वाराणसी चले जाओ। तो उनको तो जैसे शाप ही लगा, अरे वाराणसी बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि मायावती उनका सबसे बड़ा अड्डा है वो, तो वहाँ क्यों भेज रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनको बताया कि मैं वहाँ आऊँगा जल्दी, संन्यास के बाद जाना था उनको, तो वहाँ मुझे आपकी ज़रूरत लगेगी। तो बाद में जाते भी हैं, तो लेकिन ये अभी तो यहीं पे है वो। तो कह रहे हैं कि तथा ही हमारे संगे होई वे मिलन, वहाँ हम दोनों का मिलन होगा। कहीं मोह सकल तत्व साध्य साधन, और फिर और भी कुछ चर्चा करेंगे। एत बोली प्रभु तारे दिला आलिंगन, प्रेमे पुलकित अंग होइल ब्राह्मण। उस समय महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और प्रेम से पुलकित होकर वो ब्राह्मण वो बहुत ही खुश हुए। पाइया वैकुंठ नाई केरा आलिंगन, परानंद सुख पाइला ब्राह्मण तखन। जो वैकुंठ के नायक है महाप्रभु, उनका आलिंगन पाकर ये ब्राह्मण परानंद में, परमोच्च आनंद में बहुत ही सुखी हो गया। विदाय समय प्रभु चरण धरिया, अभी जाने का समय हो गया उनका, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़े और स्वप्न में जो वृत्तांत बताया गया था उसकी गोपनीय चीज बता दी। तो कि आप साक्षात नारायण हैं, ऐसे कहा था उस दिव्य व्यक्ति ने मुझे। तो सुनी प्रभु कहे सत्य ये हो यह उचित, महाप्रभु ने कहा ये सत्य है, ठीक है। आर कारे ना कोई बा ये सब चरित, लेकिन तुम्हें किसी को इसको बताना नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार है छन्ना अवतार है। तो छन्ना अवतार के द्वारा ये किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो बाकी अवतार होते हैं तो अवतारों के कारण बाकी सब सामान्य जनता में जो तथाकथित साधु भोंडू वगैरह रहते हैं, तो लोगों को भोली भाली जनता को उनके भोलेपन का गलत ये करके ये लोग अपने आप को ही भगवान बोल देते कि मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ इत्यादि। तो ये सब महाप्रभु नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने आप को भगवान के रूप में कभी घोषित नहीं किए। इसलिए उनके बारे में सभी जो ग्रंथ लिखे गए, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल इत्यादि, ये सब बाद में लिखे गए, जिसमें महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जिसके सब प्रूफ्स
भी उसमें बताए गए हैं, प्रमाण बताए गए। लेकिन ये सब बाद में किया गया नित्यानंद प्रभु की कृपा से। अलग अलग जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर, इनको प्रेरणा करके देकर नित्यानंद प्रभु ने ये सब कार्य करवाया। लेकिन महाप्रभु के समय महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये किसी को बताना नहीं था। तो इनको भी वही कह रहे हैं, आर कार्य ना पहिमा ये सब चरित, किसी को बताओ मत। पुनः निषेधिला प्रभु सयत न करिया, फिर से महाप्रभु ने उसको निषेध किया, नहीं तुम्हें ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है। हंसिया उठीला गुप्त शुभ क्षण लग्न पाइया, और महाप्रभु हंसे और उस स्थान को छोड़कर वो चले जाते, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस कथा के द्वारा भी हम देख सकते हैं कैसे महाप्रभु ने ही अपने भगवान कृष्ण जो स्वयं प्रकट हुए कलयुग में, उन्होंने तपन मिश्रा को बता दिया कि कलयुग में कोई भी तप, कोई भी यज्ञ, कोई पूजा, कोई भी किसी भी काम का नहीं है। तो थोड़ा काम होगा, आपको मिल जाएगा इधर उधर का कुछ भौतिक चीज़ या स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो सिर्फ भगवान का नाम। तारम वो कहते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते पाप धरे महाशक्ति। महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि सभी भजनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सभी भजन में सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। इसके दो लाभ क्या है? कृष्ण प्रेम देगा ये व्यक्ति को, जो भी नवविधा भक्ति में लगेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कृष्ण भी प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। धरे महाशक्ति, ये महाशक्ति है नवविधा भक्ति में। और फिर महाप्रभु कहते हैं अगले श्लोक में, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैबे पावे प्रेम धन। और ये नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो निरपराध भाव से इस हरि नाम को लेता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो महाप्रभु ने कितने सारे जगह पे, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत बताते हैं, कितने सारे जगहों पे बताया, कितने सारे अलग अलग भक्तों को कि हरि नाम लो। बस दो ही चीज़ें बताइए कि हरि नाम लो और वैष्णव सेवा करो, बस दो ही चीज़ें करनी है हमें। और फिर तीसरी चीज़ तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम। तो और कुछ करना नहीं है। तो हालांकि यहाँ यज्ञों के बारे में बताया गया है जो भरत महाराज ने जरूर किए थे उन दिनों में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सीधी आसान चीज़ जो इस कलयुग में संभव है वो है हरिनाम यज्ञ, जो महाप्रभु जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं इस तात्पर्य के द्वारा। तो यही जीवन का सार है। और सुमेधसः यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, जिनका बुद्धि बहुत अच्छा है, जिनके मस्तिष्क में अच्छा है, तो वो इसको हरिनाम को दिलो जान से स्वीकार करके दिन रात इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और कृष्ण प्रेम जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। और इसकी भी संस्कृति शास्त्रों में बहुत जगह पे की है। जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान में है वो व्यक्ति मेरे पास आता है और कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, सर्वमिति, वो सब कुछ है। तो वही यज्ञ है, वही दान है, वही तप है, वही वासुदेव परामखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तप, वासुदेव ये, वासुदेव वो, वासुदेव ही सब कुछ है। बस वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा विश्वास जिसका है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ऐसे महाप्रभु हमें बताते हैं। और प्रभुपाद वो सबसे बड़े बुद्धिमान आचार्य जो इस तत्व को अपने गुरु महाराज से गुरु परंपरा में सुनकर पूरे संसार में सभी लोगों को उन्होंने हरिनाम इतना प्रचुर मात्रा में दिया, बेझिझक, किसी प्रकार के कोई पात्रता है, पात्रता नहीं है, कोई उचित काल वगैरह कुछ नहीं। प्रभुपाद पूरे कन्विंस थे। यहाँ तक कि एक बार इलाहाबाद में जब ये हो रहा था कुंभ मेला, तो प्रभुपाद उधर उपस्थित थे। तो सुबह प्रभुपाद मंगल आरती में थे, तो मंगल आरती जो शंख बजा तो फिर अल्टर खुला और फिर पूजा शुरू हुई, आरती शुरू हुई। तो पहले अगरबत्ती वो पुजारी ने भगवान को अर्पण की, फिर उसके बाद समय आया दिए का, क्या कहते हैं उसको, घी लैम्प। तो घी लैम्प को उसने अभी मैच स्टिक जलाई और वो जो 5 होते हैं उसमें से पहले को लगाने का प्रयास किया,
तो क्योंकि कुंभ मेला में तो दीवारें तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, वो तो ऐसा ही एक कपड़े जैसा कुछ, तो हवा जोर से बही तो करके वो बुझ गया वो तीली। तो उसने तुरंत दूसरी तीली निकाली, जलाई, और वो पास में गया तो फिर से हवा का झोंका था, उसको फिर से वो चली गई। तो फिर उसने जला के ऐसे करने का प्रयास किया, फिर से वो समय जा रहा था, और यहाँ तो जो मंगल आरती लीड कर रहा था वो तो आगे जा ही रहा है। तो फिर 2-3 भक्त भागकर चले गए आगे, क्योंकि ये घी लैम्प जला ही नहीं पा रहा है। तो फिर वो थोड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन हवा इतना जोर से बह रही थी कि बहुत मुश्किल जा रहा था। तो काफ़ी समय चला गया, नहीं होगा 10, 15, 20, 30 सेकेंड हो गए। तो प्रभुपाद देख रहे थे वो सब, तो और प्रभुपाद ने फिर बोला, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एक ही लैम्प जले न जले, लेकिन हरि नाम जरूर चले। तो हरि नाम को गाना चाहिए। अर्थात प्रभुपाद ये नहीं कह रहे थे कि ये मंगल आरती वगैरह सब बंद कर दो, क्या है जल नहीं रहा है, वो हरि नाम चलने दो, वही सार है। नहीं, ये बाकी पंचरात्र की विधि भी ज़रूरी है अपनी शुद्धता को रखने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम ही है। हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, यही सभी शास्त्रों में बताया गया है। और जो इसको करते हैं वो सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। तो इस्कॉन के सभी जो भक्त हैं सबसे बुद्धिमान लोग हैं संसार में, क्योंकि रोज़ 16 माला कम से कम जप करते हैं। लेकिन गर्व नहीं करना चाहिए कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, तो लेकिन नम्रता से, बहुत ही प्रामाणिकता से जप करना चाहिए, फिर भगवान की बहुत ही आसानी से प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? तो ऐसे बेसिक ही था ये डिस्कशन, लेकिन फिर भी यस। तो आपने कहा निरपराध नाम, महाप्रभु ने कहा, मैंने दोहराया। तो बहुत सारी बार क्या होता है, जब हम नाम जप करते हैं अलग अलग अपराध होते रहते हैं, ध्यानपूर्वक जप न करना या वैष्णव अपराध, तो इससे कैसे? तो विशेषकर जो अपराध होते हैं मन जप करते समय, वो एक ही होता है, ध्यानपूर्वक जप न करना, जैसे आपने बताया। तो बाकी नहीं अपराध होते। वैष्णव अपराध हो सकता है मन में, हमारे मन में कल किसी वैष्णव से नोकझोंक हो गई थोड़ी, तो उसके कारण वो मन में आ जा रहा है, लेकिन वो फिर भी वो मानसिक जो अपराध है उसको नहीं स्वीकारे जाते कलयुग में। तो लेकिन जो अपराध होता है वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, वही होता है। और बाकी जो 22 घंटे हैं 16 माला के अलावा जो दिन है हमारा, उसमें ये सब अपराध होते रहते। तो अपराध का एक ही शब्द में अगर परिभाषा दिया जाए तो वह है डिसरिस्पेक्ट, अनादर। 10 नामापराध जो बताए गए हैं, जो पहला प्रचारकों के उनको अनादर करना, किस रूप से कर रहे हैं वो अलग अलग, वो डिटेल्स हो गए, लेकिन जो भी कुछ तरीके से, तो वो अनादर है। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों को अनादर देना। तीसरा है गुरु को अनादर देना। चौथा है वैदिक शास्त्र। ऐसे सब अनादर 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 ही है, इसलिए आदर को सीखना है हमें। तो आदर कैसे सीखेंगे? एक तो उनकी महिमा जानकर, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए और ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए। जैसे रोज की भागवत कक्षा होती है तो वो सुनेंगे तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अनादर रूपी सबसे बड़ा जो हमारे सभी अपराधों का जो फाउंडेशन, नींव है, बुनियाद है, ये काटी जाएगी, ये तोड़ी फोड़ी जाएगी ये, अगर हम ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत से श्रवण करें। तो अनादर हमारा आदर में परिवर्तित हो जाएगा। उनका जो महिमा सुनकर शास्त्रों से, तो हमें बहुत आदर प्रकट होगा उनके मन में, और फिर उनकी हम सेवा करने के लिए लालच होंगे, क्योंकि वही कक्षा में, वही शास्त्रों में बताया जाएगा कि साधु की सेवा महत्वपूर्ण है। ये ठीक है उनको दंडवत करना, हरि बोल, हरे कृष्णा, ये सब ठीक है, लेकिन और अधिक, हजारों लाखों गुना अधिक आपको क्या मदद करेगा? वो साधु की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, वैष्णव सेवा। तो हम सेवा के लिए भी प्रेरित होंगे, नम्रता से उनके पास जाएंगे तो अपराधों से बच जाएंगे हम, और इसके द्वारा अभद्र भी चले जाएंगे। अभद्र प्राय 2 बताए हैं भागवतम में ही, वो है रजोगुण और तमोगुण। तो इससे मुक्त होकर जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तो सत्वगुण में ज्ञान रहता है, जो सब सुना है पहले शास्त्रों से और कथाकारों से, कि हमें पता होगा वैष्णव की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। तो जब करते समय हम सत्वगुण में रहेंगे, न तो कल शाम को क्या हुआ, किसने मुझे कुछ गलत कहा, या फिर फ्यूचर में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या सेवा है, ये सब न सोचते हुए हम सद्य स्थिति में, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में रहकर, कि मैं अभी मंदिर हॉल में बैठा हूँ, हाथ में जपमाला है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप कर रहा हूँ, और यही मंत्र का जप करना है 16 माला तक, अंत तक। तो बस ये सद्य स्थिति में हम रहेंगे और फिर हमसे अपराध नहीं होंगे। जो
ध्यान न देना जो अपराध है सबसे बड़ा, तो वो जब करते समय जो अपराध होता है वो उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं वर्तमान स्थिति में रहकर, वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में रहकर। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। ये इसके लिए ये विधि है, इसको हमें लागू करना है। जितना उत्साह से, जितना भक्ति भावना से, नम्रता से, आदर से अगर ये सब विधियों को हम अपने जीवन में पालन करेंगे, उतना जल्दी हमें इसका असर प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कैसे हृदय शुद्ध हो रहा है, कैसे भक्ति भावना जागृत हो रही है, कैसे समस्त जगत अच्छा ही लग रहा है। सुखालय में विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रा दिश्य कीटायते, सब सुखालय है। दुख क्या है? दुख कुछ भी नहीं है। दुख उनके लिए है जो भगवान को भूले हुए हैं। अगर आप भगवान को भूले नहीं है, उसको जो भूल गए थे उसको फिर से जागृत किया है, पूरी तरह से याद रख पा रहे, तो संसार में कुछ भी दुख नहीं है। इसकी हम अनुभूति कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। राधा रानी की कृपा चाहिए, तो इसलिए अपराध से बचना चाहिए, नहीं तो राधा रानी हमारे जीवन से चली जाती है जब अपराध करते हैं। तो सम्मान सीखना है। सभी सकले सम्मान कोरीते शकति देहनाथ जाता जाता। जैसे अगर मुझे बोला जाए कि आप ये टेबल को उठाओ, हम बोले टेबल ये क्या, मैं अकेला नहीं उठा सकता, मैं आप 5-6 जनों को बुलाएंगे हम, नहीं आपको अकेले को उठाना है। अरे नहीं भाई, ये उठाने के लिए बहुत शक्ति लगेगी, हम में नहीं है भाई वो शक्ति, कोई शक्तिशाली व्यक्ति शायद कर पाए, हम नहीं। तो ये शायद कोई पहलवान उठा भी सके ये इतना भारी टेबल, लेकिन सकले सम्मान, सभी को सम्मान देने की जो शक्ति है, ऐसा कोई पहलवान है ही नहीं संसार में जो कर पाए इसको। इसके लिए मिथ्या अहंकार से पूरी तरह से जो मुक्त है, शुद्ध भक्त, भगवान के हरि नाम में पूरी तरह से जो डूब है, तो ऐसे ही भक्तों के पास वो शक्ति है। तो इसलिए सकले सम्मान कोरीते शकति देह नाथ जला, देह मुझे दीजिए वो शक्ति, मुझ में नहीं है वो शक्ति, मैं सम्मान नहीं कर पाता सबका, मैं अपराध ही करता हूँ। तो गुरु महाराज से भीख मांगनी चाहिए। उनके वचनों को सुनकर ही हम वो भीख मांगते हैं, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनकर। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए गुरु की वाणी को। जैसे प्रभुपाद ने किया, इतना ध्यान से सुने कि उनके गुरु महाराज ने वो नोट किया कि ये व्यक्ति बहुत ही ध्यान से श्रवण करते हैं, तो इनको मैंने नोट किया है। इसी कारण वो इतने अच्छे ढंग से भगवान की वाणी का, हरि नाम का प्रचार प्रसार कर पाए, क्योंकि अपने गुरु से ध्यान पूर्वक श्रवण किया और किसी का अपराध नहीं किया प्रभुपाद ने कभी, सभी को सम्मान करते थे। तो यहाँ तक कि सभी जो भौतिकवादी लोग भी उनके मिले, गिरिराज महाराज के पिताजी मिले, वो भी कहें कि आपके जो ये है गुरु महाराज है बहुत ही विशेष है, हाँ इनमें बहुत ही खासियत है कि ये सभी को सम्मान बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो बहुत स्किलफुल है आपके पिताजी, आपके गुरु जी करके। तो प्रभुपाद के द्वारा हमें सीखना है, शास्त्रों से और आचार्यों से सीखना है। इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे उतना हमारा अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे। और कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्ण। मेरा मतलब मन का क्वेश्चन है, तो ये मन का स्वभाव रहता है, मतलब द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये मन का स्वभाव है? मन का स्वभाव नहीं है वो, मिथ्या अहंकार जब बैक करता है, बैकिंग देता है, तब वो समस्या आता है। फिर ये आत्मा का क्या स्वभाव है? ऐसा कुछ आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, यही हमारा स्वभाव है, और कोई स्वभाव नहीं है हमारा। तो लेकिन ये जो हमारा मन अभी आ गया है ऊपर, इसके पीछे मिथ्या अहंकार है। हमारे 3 शरीर एक प्रकार से, एक जो स्थूल शरीर है पंचमहाभूत से बना, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, पंचमहाभूत का शरीर पंचमहाभूत में विलीन हो जाता है मृत्यु के बाद, दाह संस्कार के द्वारा या दफन करने के द्वारा। लेकिन हमारा अंदर का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन बुद्धि अहंकार है। तो मन है ये सत्वगुण से उत्पन्न होता है, तो बहुत ही भोला भाला होता है। लेकिन इसको जब मिथ्या अहंकार जब उसको बैकिंग करता है, कहता है कि मैं बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हूँ, तो फिर मन ये बेचारा भोला भाला व्यक्ति ये जैसे पागल बन जाता है। फिर हमें अपमान हो जाता है हमारा, हम फिर बहुत सारे गलत चीज़ों के शिकारी बन जाते हैं। काम वासना आती है, क्रोध इत्यादि सब, द्वेष वगैरह सब आ जाता है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार के कारण है। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र सुनेंगे, भक्तों से उनकी सेवा करेंगे, तो ये मिथ्या अहंकार धीरे 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 कम हो जाएगा। और असली हमारा जो अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं, भक्तों के दासों के दास है,
ये भावना प्रकट होगी तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कुछ भी आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा। उसका वो आएगा ऐसे काम की वासना, लेकिन मन भोला भाला, क्योंकि बैकअप उसको बैक में कोई सपोर्ट देने के लिए है नहीं मिथ्या अहंकार, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो शांत रहेगा। लेकिन जब मन बैकअप किया जाता है उसको मिथ्या अहंकार के द्वारा, तो फिर वो सोचता है, जैसे अगर पुरुष ने स्त्री को देखा है तो पुरुष सोचता है कि मैं पुरुष हूँ, फिर उसको समस्या होती है। तो ये मिथ्या अहंकार के कारण हम सोचते हैं मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो भारत में इतना कुछ उथल पुथल हो जाएगा, तो जो भारतीय सोचते हैं अपने आप को, तो उनको बड़ा सुख या दुख होगा। अच्छा हुआ तो सुख होगा, बुरा हुआ तो दुख होगा, क्योंकि वो अपने आप को भारतीय मानते हैं। लेकिन हम भारतीय नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ जगत से आए हैं। तो ये भावना अगर शास्त्र पढ़ेंगे, हरिनाम लेंगे, तो हमारा जो पूर्ण मूल रूप है उसको हम प्राप्त करेंगे। और उसमें भगवान की सेवा ही करनी है, जैसे हमने कहा नवविधा भक्ति के द्वारा। और कुछ कार्य नहीं है आत्मा का, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा के द्वारा, और कुछ भी कार्य नहीं। भगवान पालन पोषण सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अभी शरीर में आत्मा है ना, तो उसकी वजह से शरीर में आत्मा, हम वो आत्मा है, हमारे ऊपर ये शरीर है। हाँ, हमारे ऊपर शरीर है। तो फिर जब हम आत्मा रहते हैं तो हमें कुछ मतलब वो आत्मा का स्वरूप रहता है। हाँ, स्वरूप रहता है। हाँ, तो उसको 5 प्रकार के बताएंगे, 5 रस वगैरह। आप शायद नए आए हैं, कितना माला जप करते हैं? करते हैं। हाँ, ठीक है, ये प्रभुपाद ने अपने शास्त्रों ग्रंथों में बताए हैं ठीक से। तो हम अलग अलग, कोई तो होंगे भगवान के पार्षद के रूप में, हो सकता है कोई गाय हो, कोई घास हो, कोई ग्वाल बाल मित्र हो भगवान के, गोपी हो, तो कोई माता पिता के रूप में हो, चाचा चाचे के रूप में, या अलग अलग रूप से हमारा एक कोई तो स्वरूप है भगवान के धाम में, जिसको हम भूलकर आत्मा के रूप में यहाँ आ गए। अभी हम संकुचित हो गए, छोटे से बहुत ही छोटा हमारा आकार है, और इसमें हम सभी भवसागर के सभी जो विषय वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हरिनाम जब करते 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 चेतना विकसित हो जाती है, आवृत्त, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित चेतना जब हो जाएगी शुद्ध भक्त के समान, तो हमारा स्वरूप क्या है, मैं गोलोक वृंदावन में कौन हूँ, ये मुझे पता चलेगा। जैसे अभी जो छोटे बालक रहते हैं उनको पता नहीं आगे वो क्या बनने वाले, लेकिन अगर वो पढ़ाई करते रहे, खेल कूदते रहे वगैरह, तो आगे जाके उनको पता चलेगा कि ये कंपनी में ये ट्रेनी के रूप में है, मैनेजर के रूप में है, या बिजनेस में उनका वो स्थान है। वो करते रहे आगे आगे अभी के कार्य अच्छे से, तो समझ में आएगा। वैसे ही भक्ति के कार्य हम करते रहेंगे तो हमारा मूल स्वरूप क्या है ये हमें एक दिन प्रकट हो जाएगा भगवान की कृपा से। लेकिन वो स्वरूप एक ही है, फाउंडेशनली उसका एक ही प्रिंसिपल है, सेवा स्वरूप है हमारा। आप गोप के रूप में हो, गोपी के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, गाय के रूप में हो, घास के रूप में हो, चाचा चाची नाना नानी के रूप में हो भगवान के, लेकिन वह स्वरूप सेवा का ही है, सेवा स्वरूप है। जिस किसी रूप में है लेकिन भगवान की सेवा करेंगे, दास के रूप में सेवा करेंगे, मित्र के रूप में सेवा करेंगे, माता पिता के रूप में सेवा करेंगे, या संगिनी के रूप में सेवा करेंगे, लेकिन वो सेवा ही स्वरूप है हमारा। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत कौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी आए हैं नगर केंद्र में। तो अगले 3 दिन, आज कल और परसों, तीनों दिन में प्रभु जी के भागवत कक्षा होगी, और कल शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा, और परसों जो दोपहर में सैटरडे फिस्ट लेक्चर होगा। इन सभी आज शाम को भी प्रभु जी का बराबर में प्रवचन है, तो जिनको संभव हो आ सकते हैं। तो 3 दिन सभी जो प्रभु जी का समय का लाभ ले सकते हैं, और अन्य भक्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो प्रभु जी का वैसे तो प्लान औरंगाबाद जाने का था, हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी अभी जाते थे, अभी दूर किए, तो इसलिए वो आए हैं खास करके 3 दिन के लिए। तो उनका हम स्वागत भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम